जिंदगी का मतलब है जिंदगी को एक मतलब देना। एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी होता है? इसका सबसे प्योर और रियल जवाब शायद हमें सबसे भयानक जगहों पर मिलता है। ऑस्ट्रियन साइकाइट्रिस्ट, फिलोसोफर और ऑथर विक्टर फ्रैंकल ने अपनी जिंदगी के 3 साल 4 अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप्स में बिताए। वहां वो सैडिस्टिक एसएस गार्ड्स और सो कॉल्ड कपोस के रहमो करम पर थे। वो जिनको नाजीज से थोड़ी स्पेशल प्रिविलेजेस मिली थीं और जो अपने मास्टर्स से भी ज्यादा बेरहम बन चुके थे। कैंप के इनमेट्स को हमेशा भुखमरी, बीमारियों, स्लेव लेबर और कभी भी पनिशमेंट या एग्जीक्यूशन का डर बना रहता था। वहां कोई फ्रीडम नहीं थी। कैदी ऐसे घूमते थे जैसे बेकसूर भेड़ों का झुंड, जिन्हें उनके शेपर्ड्स लात मारते, पीटते और इंसानियत से पूरी तरह संन्यास ले चुके थे। ऐसी डरावनी जगह पर जिंदा रहने के लिए क्या बचा है? जब तुम्हारी सारी लिबर्टीज और पोजेशंस छीन ली जाती हैं और जब कभी भी मर जाना ऑलमोस्ट तय हो, तब जिंदगी से उम्मीद रखना क्या कोई मीनिंग रखता है? विक्टर फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि सबसे बुरी परिस्थितियों में भी जीने की एक वजह होती है। सफरिंग में भी एक मीनिंग होता है। और अगर हम उस मीनिंग को पकड़ पाएं, जैसे आकाश में कोई तारा, तो हम सबसे पेनफुल सिचुएशंस को भी पार कर सकते हैं। फ्रैंकल के अनुसार इंसानों को असल में जो ड्राइव करता है वो प्लेजर, सक्सेस या पावर नहीं है, बल्कि कोई पर्पस, कोई ऐसा मीनिंग है जिसके लिए इंसान जीता है और जरूरत पड़े तो मरने के लिए भी तैयार होता है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस सब का मतलब क्या है? ये सवाल आज की दुनिया, खासकर वेस्टर्न सोसाइटी की हालत को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां जिंदगी एक मीनिंगलेस जॉब करने, पैसे कमाने और उन पैसों से बेवजह की चीजें खरीदने में बीत रही है। बस इसीलिए ताकि हम अपनी इंटरनल मीनिंगलेसनेस को डल कर सकें। ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन और रिलेटिव पीस के इस दौर में हम ना तो किसी ट्राइब का हिस्सा हैं, ना रिलीजियस कम्युनिटी का, और ना ही किसी दुश्मन से देश या लव्ड वंस को बचा रहे हैं। सब कुछ इतना डल और पॉइंटलेस हो गया है कि हम बस कंज्यूमरिज्म और डिस्ट्रैक्शंस में खुद को खो देते हैं, ताकि उस डीप सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस को फील ना करना पड़े जो हमारे वजूद को खा रही है। और फिर धीरे धीरे नाइहिलिज्म आ जाता है और हम खुद से पूछते हैं, इस सब का क्या मतलब है? क्यों जिंदा रहें? हालांकि आज की हालत को उस दौर के कंसंट्रेशन कैंप से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अजीब बात यह है कि एग्जिस्टेंशियल सवाल आज भी वैसे ही हैं। पर्पस की कमी, होपलेसनेस, मीनिंगलेसनेस, यही वजहें हैं जिनसे लोग आज भी हार मान जाते हैं। फ्रैंकल ने अपने अनुभवों में देखा कि कैंप्स में दो तरह के लोग थे। पहले वो जिन्होंने जिंदगी से हार मान ली थी, और दूसरे जिन्होंने नहीं मानी। पहले ग्रुप के लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे और जल्दी मर जाते थे। दूसरे ग्रुप के पास एक सेंस ऑफ मीनिंग था, एक रीजन था जीने का, और वही डिफरेंस उन्हें बचा लेता था। फ्रैंकल खुद डॉक्टर थे और उन्होंने अपना मीनिंग उन मरीजों की देखभाल में ढूंढा जो बीमार थे। एक दिन उन्हें कैंप से भागने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें पैसा, स्टेटस, पावर या यहां तक कि फ्रीडम भी मोटिवेट नहीं कर रही थी। उनका पर्पस, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स की देखभाल करना, इतना स्ट्रांग था कि वो उसके लिए मरने को भी तैयार थे। उनकी जिंदगी एक गहरी सैक्रिफाइस बन चुकी थी। दूसरी तरफ फ्रैंकल ने उन लोगों के बारे में भी लिखा जो कंडीशंस के सामने कोलैप्स कर गए। उनका रीजनिंग हमेशा एक ही था, अब जिंदगी से कुछ भी उम्मीद नहीं है। जब मीनिंग और फेथ दोनों चले जाते हैं, तो हमारा शरीर और मन धीरे धीरे मरने लगते हैं। फ्रैंकल एक प्रिजनर का एग्जाम्पल देते हैं जिसने सपने में देखा कि 13 मार्च 1945 को युद्ध खत्म हो जाएगा और वो आजाद हो जाएगा। लेकिन जब वो तारीख आई और कुछ नहीं हुआ, तो उसका विश्वास टूट गया। वो बीमार हो गया और शॉर्टली आफ्टर टाइफस से मर गया। अब सवाल यह है, क्या ऐसी हालतों में मीनिंग ढूंढना सही उम्मीद है? क्या कुछ
सिचुएशंस इतनी ओवरपावरिंग नहीं होती कि इंसान के पास कोई चॉइस ही नहीं बचती। फ्रैंकल ने वॉर के बाद रिफ्लेक्ट किया कि क्या ऐसे हालातों में भी इंसान के पास स्पिरिचुअल फ्रीडम बची रह सकती है, और उन्होंने कहा, हाँ, बचती है। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हम में से जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में समय बिताया है, उन्हें वो लोग याद हैं जो दूसरों को कंफर्ट देते थे, अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा भी दे देते थे। वो कम थे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, और वो है किसी भी परिस्थिति में अपनी सोच और एटीट्यूड चुनने की आजादी। सैडिस्टिक एसएस गार्ड्स, रूथलेस कापोस, हार मान चुके कैदी, और वो गार्ड्स जिन्होंने प्रिजनर्स की मदद की, सब अपनी अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदार थे। इसीलिए फ्रैंकल कहते हैं कि कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, इंसान के पास ये आजादी होती है कि वो डिसाइड कर सके कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। क्या हम अपने लोगों से विश्वासघात करते हैं ताकि खुद को टॉर्चर से बचा सकें? क्या हम हेटफुल आइडियोलॉजीज के सामने झुक जाते हैं बस इसलिए क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं? क्या हम कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी की बोरियत से नाहिलिज्म में डूब जाते हैं, या फिर हम सरकमस्टेंसेस के हाथों का खिलौना बन जाते हैं? फ्रैंकल के अनुसार जो स्पिरिचुअल फ्रीडम हमारे अंदर होती है, जो कोई नहीं छीन सकता, वही जिंदगी को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाती है। जिस तरह से एक इंसान अपने भाग्य को स्वीकार करता है, अपने सफरिंग को सहता है, उसी में उसे अपनी जिंदगी को गहरा मतलब देने का मौका मिलता है। सोचिए, हर सुबह आपको बिना किसी मीनिंगफुल गोल के उठना पड़े, बस इसलिए काम पे जाना है ताकि आप एक मीनिंगलेस रूटीन को जी सकें, और उसके स्ट्रेस से कोप करने के लिए बेवजह की चीजों में प्लेजर ढूंढते रहें। आप ब्लेम करते हैं अपने पास्ट को, अपने पेरेंट्स को, अपनी जेनेटिक्स को, लेकिन सच ये है कि आप आज भी अपनी हालत को ट्रांसेंड कर सकते हैं और पर्पस ढूंढ सकते हैं, चाहे आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी भी हो। अब सवाल है, कैसे? लेकिन उस कैसे में जाने से पहले जरूरी है कि हम क्यों को समझें। आज के दौर में लोग प्लेजर, पैसा, स्टेटस और पावर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि ये परस्यूट्स असल में एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का रिजल्ट है। ये उस मीनिंग की कमी को कवर करने की कोशिशें हैं। प्लेजर और वेल्थ का चेस उस एम्प्टीनेस को नहीं भर सकता जो एक मीनिंगफुल लाइफ ना जीने से आती है। हैप्पीनेस भी एक इल्यूजन बन गया है, जैसे गुड वाइब्स ओनली वाला ट्रेंड, जिसमें खुश रहना एक रिक्वायरमेंट बन गया है। फ्रैंकल कहते हैं कि खुशी को हासिल नहीं किया जा सकता, वो तो नेचुरली ओरिजिनेट होती है, एक सही कारण मिलने के बाद। इंसान खुशी के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो किसी रीजन की तलाश में रहता है जिससे खुशी अपने आप आ जाती है। और यही बात सक्सेस पर भी लागू होती है। सक्सेस भी तभी आती है जब हम किसी बड़े कॉज के लिए डेडिकेट हों। अगर हम सिर्फ सक्सेस चाहते हैं तो हम अपना कॉज भूल जाते हैं, और शायद सक्सेस भी नहीं मिलती। इसलिए मीनिंग है वो रूट जिससे हैप्पीनेस और सक्सेस दोनों निकलते हैं। और जब ये मीनिंग नहीं होता तो इंसान प्लेजर, फेम और एडिक्शन की तरफ भागता है। अब आते हैं मीनिंग के कैसे पर। फ्रैंकल के अनुसार जिंदगी का मीनिंग हर इंसान, हर मोमेंट और हर कंडीशन में अलग होता है। जैसे चेस में कोई बेस्ट मूव नहीं होता, वैसे ही किसी सिचुएशन में सही मीनिंग भी उसी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। फ्रैंकल कहते हैं, मीनिंग को इन्वेंट नहीं किया जा सकता, उसे डिटेक्ट किया जाता है। मीनिंग हर सिचुएशन में छुपा हुआ होता है, हमें बस दुनिया से इंटरैक्ट करके उसे ढूंढना होता है। फ्रैंकल ने बताया कि हम जिंदगी का मीनिंग 3 तरीकों से खोज सकते हैं। पहला तरीका अचीवमेंट में है, जैसे कोई किताब लिखना, पेंटिंग बनाना, अपनी स्टोरी शेयर करना, या कोई इन्वेंशन करना जो दूसरों की मदद करे। जरूरी नहीं कि वो काम बहुत बड़ा हो। भूखे कैदी को अपनी रोटी देना भी एक डीपली मीनिंगफुल एक्ट हो सकता है। दूसरा तरीका कनेक्शन से आता है, लोगों से जुड़ना, नेचर को अप्रिशिएट करना, आर्ट और कल्चर को महसूस करना, या फिर किसी को सच्चे दिल से प्रेम करना। फ्रैंकल कहते हैं, किसी इंसान को उसकी यूनिकनेस में देखना, उसे महसूस करना,
यही प्रेम है। तीसरा और सबसे कठिन तरीका, सफरिंग में मीनिंग खोजना। फ्रैंकल एक बुजुर्ग पेशेंट का एग्जाम्पल देते हैं जो डिप्रेशन में था क्योंकि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी। फ्रैंकल ने उससे पूछा, अगर तुम पहले मर जाते और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा दुख सहना पड़ता तो? वो पेशेंट बोला, वो बहुत सफर करती। फ्रैंकल ने जवाब दिया, तो तुमने उसे वो सफरिंग से बचा लिया और उसकी कीमत है तुम्हारा दुख। कई बार हम परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। फ्रैंकल कहते हैं, जब हम किसी सिचुएशन को नहीं बदल सकते तो हमें खुद को बदलने की चैलेंज दी जाती है। विक्टर फ्रैंकल की फिलॉसफी को एक लाइन में ऐसे कहा जा सकता है, अगर किसी इंसान के पास जीने का वाई है तो वो किसी भी हाउ को झेल सकता है। कोट बाय नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।